बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो ग्रामर का टॉपिक है वो है वर्ब। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वर्ब होता क्या है। हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, इसमें फोर्थ वन है वर्ब। वर्ब कहते हैं किसी भी काम को, किसी भी कंडीशन को, ठीक है। अ वर्ब डोनेट्स एन एक्शन, एक्टिविटी और कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। फ़ाइल यानी फ़िक्रे में फ़ाइल जो भी काम करे उस काम को हम वर्ब कहते हैं। मसरूफ़ियत उसकी जो भी हो या उसकी कोई भी हालत हो, पोजीशन हो, उसको हम वर्ब कहेंगे। लाइक एग्जांपल्स हैं ड्रिंक, रन। अब ड्रिंक एक काम है, ये भी एक वर्ब है। रन भी, ईट भी, लिसन भी, टॉक भी और मूव भी। स्टूडेंट्स आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। चिल्ड्रन वर गिवन टॉयज़। अब गिवन और रीडिंग यहाँ क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ वर्ब। कितनी काइंड्स है इसकी, 3 काइंड्स है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। इट इज़ अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, ठीक है। ये एक ऐसा फ़ेल है जिसकी अमल की तकमील के लिए मफ़ूल की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट इसमें लाजमी होता है कि जब तक इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वर्ब का काम मुकम्मल नहीं होगा। एग्जाम्पल इसकी देखें, ही प्लेज क्रिकेट। अब प्लेज यहाँ क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और क्रिकेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ट्रांजिटिव वर्ब तब कंप्लीट हुआ जब हमारा एक ऑब्जेक्ट आया क्रिकेट। अब ही प्लेज वो खेलता है, क्या खेलता है हमें नहीं पता, इसके लिए हमें एक ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए था, ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट, तो हमने यहाँ लगा दिया प्लेज। सॉरी, प्लेज यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब प्लेज यहाँ यूज़ हो गया। अगर हम कह देते ही क्रिकेट तो वो क्रिकेट तो नहीं है ना, तो ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ क्या है, प्लेज क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलता है, खेलना क्या है, एक वर्ब है। तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट के साथ ये यूज़ हुआ है तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। नेक्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ये एक ऐसा फ़ेल है जिसके लिए अमल की तकमील के लिए मफ़ूल की, यानी इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट के बगैर भी फ़िक्रा मुकम्मल हो सकता है। लाइक डाई, रन, स्लीप, सिट, बाक, क्राई। द पेशेंट डाइड, ठीक है। ये फ़िक्रा बन रहा है ना। अब हम इसको मज़ीद बना सकते हैं, फ़ाइल वो भी मफ़ूल भी लगा के, ऑब्जेक्ट भी लगा के, लेकिन ये फ़िक्रा फिर भी मुकम्मल हो रहा है ऑब्जेक्ट के बगैर भी। तो जो ऑब्जेक्ट के बगैर फ़िक्रा मुकम्मल हो जाए वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जो ऑब्जेक्ट जिसके लिए ज़रूरी हो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। नेक्स्ट इज़ ऑक्सिलरी और हेल्पिंग। ऑक्सिलरी कहते हैं कि कोई चीज़ की मदद करना है, हेल्प करना, ठीक है। इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। दीज आर दी वर्ड विच हैज़ द मेन वर्ब्स टू मेक देयर एक्शन और सेंस क्लियर, ठीक है। ये ऐसे अल्फाज हैं जो मरकज़ी फ़ेल के अमल को, यानी मरकज़ी फ़ेल कौन सा होता है, जो मेन होता है, मेन काम होता है, उसके मफ़हूम को वाज़ह करने में मदद देते हैं। मतलब इज़, आ, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, आउट टू, एट्सेट्रा। ये क्या है, ये सारे ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स हैं। नेक्स्ट इज़ एरर इन द यूज़ ऑफ वर्ब। एरर्स क्या हैं, ये रूल्स हैं। रूल्स का इस्तेमाल देखेंगे। सबसे पहला रूल क्या है, अगर दैट से पहले प्रिंसिपल क्लॉज में फ़ेल माजी इस्तेमाल हुआ है तो इसकी मातहत क्लास में भी फ़ेल माजी इस्तेमाल होना चाहिए, बशर्ते ये कि कोई आलमगीर सच्चाई ना हो। तो अगर आलमगीर सच्चाई हो तो इस सूरत में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होगा, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी। यानी अगर फ़िक्रे में 2 क्लासेस हैं, अगर पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में अगर पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है तो नेक्स्ट में भी हमने पास्ट ही करना है, बशर्ते ये कि कोई आलमगीर सच्चाई, जैसे लाइक है, ये एक आलमगीर सच्चाई है, इस तरह की आ जाए तो हमने प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। इसका एक आप एग्जांपल देखें, ही सैड दैट ही इज़ वेटिंग फॉर मी। अभी इनकरेक्ट है, ही सैड जब उसने कह दिया तो हमने नेक्स्ट में सब ऑर्डिनेट क्लास में भी फिर लगाना है, क्या लगाना है, पास्ट ही यूज़ करना है। ही सैड दैट ही वाज वेटिंग, इज़ वेटिंग नहीं लगाना, वाज वेटिंग लगाना है। असलम सैड दैट अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमने इसमें क्या करना है, प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। पहली कंडीशन वैसे ही रहेगी, असलम सैड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट वन, इसका नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2,
अगर फ़िक्रे के दो हिस्सों को दैट की बजाय देन या एज़ के साथ मिलाया गया हो तो देन या एज़ के बाद कोई भी टेंस इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। यानी अगर टू क्लॉजेज़ हैं फ़िक्रे की, जैसे हमने पीछे एक रूल पढ़ा कि दैट के बाद हमने क्या करना है, जब दैट आ जाएगा, दैट का मतलब होता है कि फ़िक्रे में दो क्लॉजेज़ हैं, ठीक है। दैट के बाद हमने वही टेंस यूज़ करना है जो पहले फर्स्ट क्लॉज में यूज़ हुआ है। लेकिन यहाँ वो रूल नंबर 2 में क्या बता रहा है कि दैट की बजाय अगर एज़ या देन का इस्तेमाल कर रहा है वो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक इनकरेक्ट है, ही वाज एज़ रिच एज़, अभी एज़ का यूज़ हो रहा है ना, ही वाज टुडे, अब वाज पहले भी आया सब फर्स्ट क्लॉज में भी और सेकंड क्लॉज में भी, लेकिन इन्होंने हमें रूल में बताया है कि जब देन दैट की बजाय देन या एज़ इस्तेमाल हो तो हम फ़िक्रे में कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ही वाज एज़ रिच एज़ ही इज़ टुडे, आज की बात हो रही है तो वाज तो पास्ट में चला जाता है। रूल नंबर 3 में है, किसी फ़िक्रे में फ्यूचर टेंस को 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हो, टू क्लॉजेज़ हों, तो पहली क्लॉज में हमने प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है और दूसरी क्लॉज में सेकंड एक्शन में हमने फ्यूचर टेंस यूज़ करना है, ठीक है। अगर दो फ्यूचर की बात हो रही है और दो क्लासेस हैं तो पहली में हमने प्रेजेंट यूज़ करना है और दूसरी क्लास में हमने फ्यूचर टेंस यूज़ करना है। लाइक आई शैल हेल्प यू एंड यू विल सक्सीड, अब ये रॉन्ग है, इन्होंने दोनों में फ्यूचर टेंस यूज़ कर दिया है। हमने अभी रूल पढ़ा है कि अगर दो क्लॉजेज़ हैं और पहली में हमने यूज़ करना है प्रेजेंट टेंस, आई हेल्प यू एंड यू विल सक्सीड। ये आपके टेंसेज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में क्लियर हो जाएंगे, तब जब हम इनको कर लेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अगर आप में से किसी को टेंस नहीं आते। रूल नंबर 4 में हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस में फॉर सिंस को वक्त की निशानदेही के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिंस फॉर की सूरत में फ़िक्रे में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव या शैल हैव बीन इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। यानी जब वक्त की बात हो तो सिंस फॉर के साथ हमने हैव बीन, और ये हमारा टेंस है, ये हम इंशाल्लाह जब करेंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा कि हैव बीन और हैज़ बीन इसमें इस्तेमाल करना है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, अब ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग यहाँ करेक्ट नहीं है। हमने सिंस वक्त की बात की, सिंस लगा दिया, मॉर्निंग है सिंस लगा दिया, और हमने यहाँ लगाना है ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, बिकॉज हम इसमें बात कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की। रूल नंबर 5 में है, माजी के सादा फ़िक्रों को बगैर किसी एडवर्ब या कंजक्शन के पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखना चाहिए। सादा फ़िक्रे पास्ट इंडेफिनिट में लिखें, यानी कि अगर माजी का कोई पास्ट का फ़िक्रा है, किसी भी एडवर्ब या कंजक्शन के पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखना चाहिए। और इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस को मंदरजा झैल 2 सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। डबल एक्शन हो, यानी इसमें 2 फेल हों, और सेकंड में क्या है, कंजक्शन या एडवर्ब इस्तेमाल किया गया हो। वो कौन से वर्ड हैं, व्हेन, आफ्टर, ऑलरेडी, बिफोर, एवर, टिल, नेवर, एट्सेट्रा। अगर ये वर्ड यूज़ किए हैं तो फिर उन्होंने कहा है पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखना चाहिए। तो इनमें हमारे पास एक एग्जांपल देखें, इनकरेक्ट क्या है, ही हैड रिसीव्ड द लेटर यस्टरडे। अब हैड रिसीव्ड नहीं आना, उन्होंने कहा है कि पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखना माजी के सादा फ़िक्रों को, इनको हमने एडवर्ब या कंजक्शन के बाद पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखना, बल्कि सादा परफेक्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। ही रिसीव्ड द लेटर यस्टरडे, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर। अब डाइड जब अब हमने यूज़ किए ये वर्ड, व्हेन, आफ्टर, ऑलरेडी, बिफोर, एवर, टिल, नेवर, जब ये वर्ड्स यूज़ करने हैं तब हमने इसके पास्ट परफेक्ट में लिखना है, और जब ये हमने नहीं यूज़ करने तब हम इसको सादा अल्फाज में, सादा पास्ट में लिखना है। अब ये देखिए, ये वर्ड आ गया, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डाइड नहीं अब आएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्योंकि यहाँ बिफोर वर्ड यूज़ हुआ, कंजक्शन यूज़ हुआ। यानी इसमें रूल क्या है कि जब कंजक्शन या एडवर्ब इस्तेमाल ना हो तब आपने क्या करना है,
उसको पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाना, बल्कि सादा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसको कन्वर्ट कर देना है। लेकिन जब कंजक्शन के वर्ड इस्तेमाल हो गए व्हेन, आफ्टर, ऑलरेडी, बिफोर, एवर, टिल, नेवर, तो हमने क्या करना है, उसको पास्ट परफेक्ट यानी हैड का इजाफा करना है। रूल नंबर 6 में हमारे पास क्या है, अगो, लास्ट, यस्टरडे को पास्ट इंडेफिनिट वाले फिक्रे में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये वर्ड हैं, इनको पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करना है। आई हैव रिसीव्ड योर गिफ्ट लास्ट नाइट। आई हैव रिसीव नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में हमने जस्ट थर्ड फॉर्म का इजाफा करना है। आई रिसीव्ड द गिफ्ट लास्ट नाइट, क्योंकि यहाँ क्या है, यस्टरडे या नाइट, अगो, ये चीज़ें जब आ जाएँ तो आपको पता है हमने उसको सादा फिक्रे में बदलना है, पास्ट के में। ये आपके इंशाल्लाह, फिर मैं कह रही हूँ, आपके ये जब ही क्लियर होंगे जब आपको टेंस आते होंगे। टेंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 7 में क्या है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में कोई एडवर्ब मसलन ऑलरेडी, जस्ट नाउ, टिल, यट, नेवर, एवर, बिफोर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। माजी के सादा फिक्रों को पास्ट इंडेफिनिट में लिखना चाहिए। लाइक यहाँ है, आई कम्प्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ। अब क्या है, यहाँ भी ये भी पहले रूल की तरह है कि कंजक्शन वर्ड है, एडवर्ब्स हैं, लाइक ये कुछ हैं, बिफोर, एवर, नेवर, यट, टिल, जस्ट नाउ। जब ये हों तो हमने पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलना है, और जब ना हो तब हमने इनको पास्ट इंडेफिनिट में सादा में बदलना है। तब हमने इसमें जब ये कंजक्शन के वर्ड आ गए तो हमने हैव लगा दिया है, आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ। ही हैज़ रिसीव्ड योर लेटर। अब यहाँ कोई कंजक्शन का वर्ड नहीं है तो हमने सादा पास्ट इंडेफिनिट में इसको बदल लेना है, ही रिसीव्ड योर लेटर। तो अब आपने याद रखना है कि जब कंजक्शन के ये एडवर्ब्स यूज़ हो रहे हैं तो हमने हैव या हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। जब ना यूज़ हो तब हमने सिर्फ इसको सादा पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देना है। रूल नंबर 8 में हमारे पास है, एज़ इफ़ और एज़ दो के बाद हमेशा पास्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है और इज़, एम, आर, वाज की बजाय वर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब एज़ इफ़ आ जाए, एज़ दो आ जाए के बाद पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस इस्तेमाल होगा। ही स्पीक्स एज़ इफ़ ही इज़ इल। अब इज़ यहाँ नहीं आएगा, अभी हमने पढ़ा है कि जब एज़ इफ़ या एज़ दो आ जाए तो हमने वर लगाना है। ही स्पीक्स एज़ इफ़ ही वर इल। He walks as though he has been ill. He had been ill. He walks as though he had been ill. क्योंकि इसको वर में और हैज़ को हैड में बदलना है, हमने पास्ट में हमेशा ले जाना है इसको। रूल नंबर 9 में हमारे पास क्या है, सवालिया फ़िक्रों में टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब को फ़ाइल से पहले लगाना चाहिए। ठीक है, फ़ाइल कौन सा होता है, जो काम करता है। ठीक है, और इससे पहले हमेशा हमने हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। लाइक वाई ही इंसल्ट यू, यहाँ रॉन्ग है। वाई डज़ ही इंसल्ट यू, क्योंकि ये हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, डज़ होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो यहाँ डज़ जो है वो ही से पहले आ जाएगा। ठीक है, वाई डज़। अब डज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, डज़ के बाद हमने लगाया है फाइल। ठीक है, यानी फाइल से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। वाई डज़ ही इंसल्ट यू। नेक्स्ट है वेयर दे प्लेड द मैच। अब यहाँ डिड आएगा, डिड हेल्पिंग वर्ब, वेयर डिड दे प्ले द मैच। रूल नंबर 10 में हमारे पास क्या है, हु वाले सवालिया फ़िक्रों में डिड, डज़, डू इस्तेमाल नहीं होता। जब हु लगाया गया हो तो हमने क्या करना है, डू, डज़ या डिड को यूज़ नहीं करना। हु डज़ नॉक एट द डोर, ये सेंस भी ठीक नहीं बन रही, आपको लग रहा होगा। हु नॉक्स एट द डोर। हु डिड ब्रेक द चेयर नहीं आएगा, हु ब्रोक द चेयर। ये रूल आपने याद रखना है कि जब हु का इस्तेमाल होगा तो हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उसी के वर्ब को हमने फॉर्म्स के लिहाज से लगाना है। कि अगर प्रेजेंट डेफिनेट की बात हो रही है तो हमने फ़र्स्ट फॉर्म के जो सिंगुलर हैं उनके साथ ऐसे ही इसका इजाफा करना है। लेकिन अगर फ़िक्रे में पास्ट टेंसेस की बात हो रही हो तो हमने उसके टेंस के हिसाब से लगाना है हेल्पिंग वर्ब। रूल नंबर 11 में हमारे पास क्या है, मौसम वाले फ़िक्रों में इट लगाते हैं। ठीक है, ये इट से शुरू किए जाते हैं, तो ये तो सबको ही पता है। बीइंग अ हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट, क्योंकि यहाँ मौसम की बात हो रही है, ये रॉन्ग है। इट बीइंग अ हॉट डे, इट बीइंग अ हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट। रूल नंबर 12 में हमारे पास क्या है, अगर फ़िक्रे के इफ़ वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो दूसरे हिस्से में फ्यूचर टेंस लगाएंगे। ठीक है, ये भी हमने रूल पहले ही पढ़ा था। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही पास्ड द एग्जामिनेशन, पास्ट यहाँ रॉन्ग है क्योंकि ये पास्ट में
पास्ट टेंस में यूज़ हो रहा है, तो हमने यहाँ लगाना है फ्यूचर। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन, कि अगर हमने फ़िक्रे में टू क्लॉजेज यूज़ हुई हैं, फर्स्ट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस यूज़ करने हैं और सेकंड में हमने फ्यूचर टेंस यूज़ करने हैं। रूल नंबर 11 में हमारे पास है, अगर फ़िक्रे के इफ़ वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो दूसरे हिस्से में वुड के साथ फेल की पहली फॉर्म लगाई जाएगी। ठीक है, अगर फ़िक्रे के इफ़ वाले हिस्से में, इफ़ वाला हिस्सा कौन सा होता है, पहला, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो दूसरे हिस्से में वुड के साथ फेल की वर्ब की पहली फॉर्म, क्योंकि वुड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है विल की, तो हम इसके साथ फेल की पहली फॉर्म ही लगाएंगे क्योंकि वुड थर्ड आ गई है। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही पास द एग्जामिनेशन, ही पास्ट नहीं आएगा फिर। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जामिनेशन, ही वुड पास द एग्जामिनेशन, हमने वर्ब के साथ नहीं लगानी बल्कि वुड हमने लगा देना है साथ। ये आपने याद रखना है कि अगर फ़िक्रे के इफ़ वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ हो तो दूसरे हिस्से में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देनी है। रूल नंबर 14 में हमारे पास है, अगर इफ़ वाले हिस्से में पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो दूसरे हिस्से में शुड हैव, माइट हैव, कुड हैव या वुड हैव के साथ फेल की तीसरी फॉर्म लगानी। ठीक है, अगर इफ़ वाले हिस्से में पास्ट परफेक्ट, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, अगर इफ़ वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ है अगर इफ़ वाले हिस्से में पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो हमने माइट हैव, शुड हैव, कुड हैव या वुड हैव के साथ वर्ब की फेल की तीसरी फॉर्म यूज़ करनी है। इफ़ ही वर्क, अब इसकी एग्जांपल है, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ वह हैड वर्कड आया है ना, हैड वर्कड, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हमने क्या करना है, वुड हैव पास्ट लगाना है, वुड हैव पास्ट। इफ़ ही हैड, अब यहाँ अगर अकेला वर्कड होता तो हमने क्या करना था, अकेला वुड लगाना था और साथ में पास्ट लगा देना था जैसे आपने ऊपर किया है। लेकिन यहाँ क्या है, ये फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो हमने इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। होपफुली यू गॉट दैट। नेक्स्ट है रूल नंबर 15, किसी काम में महारत या फ़न से वाकफियत ज़ाहिर करने के लिए नो हाउ टू इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रूल नंबर 15 में हमारे पास क्या है कि अगर आपने शो करनी है किसी काम में महारत, किसी काम में महारत, तो आपने इस्तेमाल करना है नो हाउ टू का वर्ड। आई नो टू स्विम नहीं आएगा, आई नो हाउ टू स्विम। ठीक है, स्विम जो है वो एक महारत का काम है, तो हमने करना है आई नो हाउ टू स्विम। नेक्स्ट रूल नंबर 16 हमारे पास क्या है, डिस्क्राइब, रिगार्ड, ट्रीट, पोर्ट्री, पोर्ट्रे, रिप्रेजेंट, डेपिस्ट, मेंशन, डिफाइन के साथ एज इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर ये वाले वर्ड मेंशन जो है ये आ जाएं तो हमने एज का वर्ड इस्तेमाल करना है। आई रिगार्ड यू माई फ्रेंड, यू माई फ्रेंड एज माई फ्रेंड। ठीक है, आई रिगार्ड यू एज माई फ्रेंड, क्योंकि यहाँ रिगार्ड इस्तेमाल हुआ तो हमने फिर एज का इस्तेमाल करना है किसके बाद, सेकंड पर्सन के बाद। सेकंड पर्सन यहाँ कौन है, यू, आई मैं फर्स्ट पर्सन, यू तुम सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के बाद हमने एज इस्तेमाल करना है। और अपॉइंट, थिंक, कंसीडर, कॉल, नेम के साथ इस्तेमाल नहीं, एज इस्तेमाल नहीं करते। ऊपर वाले वर्ड जो हैं उनके साथ एज का इस्तेमाल करना है। ये कुछ वर्ड्स हैं, नेम, कॉल, कंसीडर, थिंक, अपॉइंट, इनके साथ एज यूज़ नहीं करना। ही इज़ कंसीडर्ड एज द वाइजेस्ट पर्सन ऑफ आवर फैमिली, ये रॉन्ग है क्योंकि कंसीडर के साथ एज इस्तेमाल नहीं होना। ही इज़ कंसीडर्ड द वाइजेस्ट पर्सन ऑफ आवर फैमिली। नेक्स्ट रूल नंबर 17 हमारे पास क्या है, मंदरजे झैल अल्फाज के बाद इस्तेमाल होने वाले वर्ब से पहले टू इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, लेट, नीड, मेक, डू, सी, हियर, हैड, बेटर, रैदर, वुड, डेयर, सूनर, कैन नॉट, हेल्प। ठीक है, ये वाले चंद अल्फाज हैं, इनके बाद इनसे वर्ब से पहले टू इस्तेमाल नहीं होता। अब यहाँ एक वर्ड है, जुमला है, लेट्स टू गो फॉर अ वॉक, इससे पहले टू इस्तेमाल नहीं होना। अभी हमने रूल पढ़ा है कि लेट से पहले टू इस्तेमाल नहीं होना। लेट्स गो फॉर अ वॉक। यू हैड बेटर टू वर्क हार्ड, अब हैड बेटर आया है तो हमने टू नहीं लगाना। यू हैड बेटर वर्क हार्ड। आई डेयर नॉट टू स्टॉप हिम, आई डेयर नॉट स्टॉप हिम, क्योंकि हमने डेयर के साथ भी टू नहीं लगाना, पहले या बाद में टू इस्तेमाल नहीं करना।
रूल नंबर 18 हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल को वर्ब से बनाया जाता है और इसे इसमें सिफ्त या फेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फ़िक्रे में जब पार्टिसिपल को बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया हो तो इसे किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ वाबस्ता होना चाहिए। अगर यह नाउन या प्रोनाउन मौजूद ना हो तो फ़िक्रे के मुताबिक वाइल या एज लगाकर नाउन प्रोनाउन लगा देना चाहिए, वरना फ़िक्रे का मफ़हूम तब्दील हो जाता है। ठीक है, अभी हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगी। एंटरिंग द रूम आई हेard द रिंग ऑफ द फ़ोन। एंटरिंग द रूम, अब यहाँ क्या है, उन्होंने कहा है पार्टिसिपल को वर्ब से बनाया जाता है। ठीक है, वर्ब से बनाया जाता है, इसे इसमें सिफ्त या फेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फ़िक्रे में जब पार्टिसिपल को बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया हो तो इसे किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ वाबस्ता होना चाहिए। अब यहाँ क्या है, एंटरिंग द रूम, रूम में एंटर होते हुए आई हेard द रिंग ऑफ द फ़ोन, अब ये यहाँ इनकरेक्ट है। उन्होंने कहा है एज या वाइल के साथ, इनमें हमने एज या वाइल का यूज़ करना है जब दो क्लासेस हों, वरना उनका मफहूम चेंज हो जाता है जब पार्टिसिपल को वर्ब बनाया जाता है। ठीक है, अब ये एक पार्टिसिपल है, यहाँ हम इसको वर्ब बना रहे हैं। एज आई वॉज एंटरिंग द रूम आई हेard द रिंग ऑफ द फ़ोन, दूसरा जो सेकंड क्लॉज है वो ठीक है। जो फर्स्ट क्लॉज है एंटरिंग द रूम, रूम में एंटर होते हुए आई हेard द रिंग ऑफ, ये फ़िक्रे का मफहूम थोड़ा सा बदल गया कि रूम में मतलब तो एक ही बन रहा है, बात तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा उसका चेंज हो जाता है कि एंटरिंग द रूम, रूम में अब पता नहीं एंटर हो चुका है रूम में या नहीं, एंटरिंग द रूम, लेकिन सेकंड में हमें बात बिल्कुल क्लियर होगी। व्हेन आई वाज एंटरिंग द रूम, जब हो रहा था एंटर रूम में तो फ़ोन की बेल सुनी। नेक्स्ट हमारे पास है एक एग्जांपल, वॉकिंग अलोंग द रोड आई फाउंड अ वॉच। वॉकिंग अलोंग द रोड, अब ये भी यहाँ भी फ़िक्रा जो है वो इनकम्प्लीट सा है, इसकी सेंस क्लियर नहीं है। वाइल आई वॉज वॉकिंग, वाइल यूज़ होना है, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड आई फाउंड अ वॉच। अब यहाँ भी हमने वाइल लगाना है, यानी जब हमने पार्टिसिपल को वर्ब से बनाया जाता है और इसमें सिफ्त, पार्टिसिपल भी एक्चुअली ये सिफ्त की ही कोई किस्म होती है, या फेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फ़िक्रे में जब पार्टिसिपल को बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया हो तो इसे किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ वाबस्ता हो। तो अब यहाँ नाउन या प्रोनाउन हमने जब लगाना है तो नाउन हमने क्या लगाया, आई, ऊपर वाले फ़िक्रे में भी आई लगाया और नीचे वाले फ़िक्रे में भी आई लगाया। ठीक है, ये नाउन या प्रोनाउन के साथ हमने इसको कनेक्ट करना है और उसके मुताबिक हमने वाइल या एज लगा देना है। रूल नंबर 19 में हमारे पास क्या है, जब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर इसे बतौर नाउन इस्तेमाल किया जाए तो इसे गिरेंड हासिल मस्दर कहा जाता है। अगर फ़िक्रे में गिरेंड को प्रपोजिशन के बाद इस्तेमाल और फ़िक्रे में कोई मकसद बयान किया गया तो इसे गिरेंड के बजाय इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इसकी एग्जांपल है, आई वेंट टू द लाइब्रेरी फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर, यहाँ फॉर रीडिंग नहीं आएगा, टू रीड, आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू रीड द न्यूज़पेपर। जब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा कर इसे बतौर नाउन इस्तेमाल किया जाए तो इसे, ठीक है, अब यहाँ ऊपर वाले फ़िक्रे में उन्होंने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया था तो इसे गिरेंड हासिल मस्दर को क्या होता है, जो मस्दर का हासिल हो। ठीक है, अगर फ़िक्रे में गिरेंड को प्रेपोजिशन के बाद, अगर इसको प्रेपोजिशन के बाद इस्तेमाल किया गया हो और फ़िक्रे में कोई मकसद बयान तो इसे गिरेंड की बजाय, अब यहाँ एक मकसद ही है ना फॉर रीडिंग, अब फॉर रीडिंग की बजाय हमने टू रीड लगाना है और आईएनजी नहीं लगाना, बल्कि उन्होंने कहा है कि टू के पास बाद हमने वर्ब लगा देना है फ़ौरन जब फ़िक्रे में कोई मकसद बयान किया गया हो। ठीक है, तब आईएनजी हटा के और फॉर या कोई और प्रेपोजिशन हटा के टू जस्ट लगा देना है, टू रीड, टू हेयर, टू लिसन। ठीक है, ऐसे लगा देना है हमने। रूल नंबर 20 में हमारे पास क्या है, गिरेंड से पहले नाउन या प्रोनाउन की इजाफी हालत पॉजेसिव केस इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आई डिड नॉट लाइक असलम वॉज वेस्टिंग टाइम, अब यहाँ पॉजेसिव केस लगाना है, वो हमने पढ़ा था पहले एक टॉपिक में कि पॉजेसिव केस जो है वो कोमा लगाते हैं, नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ का यूज़ करते हैं। आई डिड नॉट लाइक असलम वेस्टिंग टाइम, अब यहाँ आएगा आई डिडंट लाइक असलम्स वेस्टिंग टाइम। ठीक है, इसमें क्या है, नाउन या प्रोनाउन की इजाफी हालत के लिए हमने पॉजेसिव केस का इस्तेमाल किया। आई डिड नॉट लाइक असलम्स वेस्टिंग टाइम, ही डिसलाइक्ड मी गैम्बलिंग, ही डिसलाइक्ड माई गैम्बलिंग।
रूल नंबर 21 में है, जब गिरंड को बतौर नाउन इस्तेमाल किया जाए तो इससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन जब गिरंड को बतौर वर्बल नाउन किसी फ़िक्रे के शुरू में नाउन के तौर पर इस्तेमाल तो इससे पहले दी और इसके बाद ऑफ लगाया जाता है। अब द रीडिंग इज़ अ गुड बुक, ठीक है, क्या है, जब गिरंड को बतौर नाउन इस्तेमाल किया गया हो। हासिल मज़दर क्या होता है, किसी मज़दर का हासिल होना। बुक से हम क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। अब जो बुक से रीडिंग है वो क्या है, हासिल मज़दर है। उन्हें क्या है, जब हासिल मज़दर को नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे पहले आर्टिकल। अब रीडिंग नाउन के तौर पर नाउन होता है किसी भी चीज़ का नेम। अब ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है रीडिंग, तो क्या है, इससे पहले आर्टिकल नहीं लगाना, हमने करना है रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। लेकिन जब जिरंड को बतौर वर्बल नाउन इस्तेमाल किया जाए, किसी फ़िक्रे के शुरू में आम नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, तो हम इससे पहले दी लगाएंगे। रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ अ गुड हैबिट। अब यहाँ क्या है, रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, इसके बाद ऑफ लगाना है। द रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज़ अ गुड हैबिट। अब यहाँ ये वर्बल नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। प्लेइंग क्रिकेट इज़ हेल्थफुल, दी प्लेइंग ऑफ क्रिकेट आएगा, ठीक है, दी प्लेइंग ऑफ क्रिकेट इज़ हेल्थफुल, क्योंकि यहाँ ये गिरंड के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ। रूल नंबर 22 में हमारे पास क्या है, जिस फेल वर्ब के बाद टू की बजाय कोई और मखसूस प्रेपोजिशन लगाई जाती है, इसके बाद इन्फिनिटिव की बजाय गिरंड इस्तेमाल करना चाहिए। ही परसिस्टेड टू बाय अ न्यू ड्रेस, ही परसिस्टेड इन बाइंग अ न्यू ड्रेस, ठीक है, जिस फेल के बाद टू की बजाय कोई और मखसूस प्रेपोजिशन लगाई जाए तो हमने क्या करना है, इसके बाद इन्फिनिटिव की बजाय गिरंड इस्तेमाल करना चाहिए। अब ही परसिस्टेड टू बाय अ न्यू ड्रेस नहीं आएगा, ही परसिस्टेड इन बाइंग अ न्यू ड्रेस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है जब फेल के बाद टू की बजाय कोई और मखसूस प्रेपोजिशन लगाई जाती है तो इसके बाद इन्फिनिटिव की बजाय गिरंड इस्तेमाल होता है। इन्फिनिटिव नहीं इस्तेमाल होगा यहाँ, यानी टू इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि हमने यहाँ इस्तेमाल करना है इन बाइंग इस्तेमाल करना है, गिरंड इस्तेमाल करना है। शी इज़ डिज़ायरस टू प्ले क्रिकेट, शी इज़ डिज़ायरस ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ऑफ प्लेइंग क्रिकेट आएगा टू प्ले क्रिकेट की बजाय ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ये पिछले रूल की तरह ही है। यानी जब हासिल मज़दर की बात हो तो हमने ऑफ प्लेइंग लगाना है, या जब किसी पर्टिकुलर प्रेपोजिशन की बजाय हमने टू की बजाय हमने इन लगा देना है। रूल नंबर 23 में है डिनाई, रिफ्यूज़ और डिक्लाइन का यूज़। डिनाई कहते हैं किसी इंसान की बात मानने से इनकार कर देना, और रिफ्यूज़ कोई काम करने से इनकार कर देना, और डिक्लाइन किसी दावत या पेशकश को मानने से इनकार कर देना, ठीक है। ही डिनाइड माई इन्विटेशन टू डिनर। अब यही क्या है, एक इन्विटेशन के लिए दावत या पेशकश को ठुकराया ना, तो हमें आएगा डिक्लाइन, ही डिक्लाइंड माई इन्विटेशन टू डिनर। अब ही रिफ्यूज़ दैट ही हैड सीन माई पेन, ही रिफ्यूज़ ने रिफ्यूज़ होता है किसी काम से मना करना, जबकि ये तो किसी बात से मना कर रहा है ना, किसी बात से इनकार कर रहा है कि ही रिफ्यूज़ टू, ही यहाँ डिनाइड का इस्तेमाल होगा। रिफ्यूज़ होता है काम से इनकार करना और डिनाई होता है बात से इनकार करना। ही डिनाइड टू हैव सीन माई पेन, आई डिनाइड टू राइट अ लेटर। अब ये क्या है, किसी काम से इनकार कर रहा है, आई रिफ्यूज़ टू राइट अ लेटर। नेक्स्ट है ओवरफ्लो और ओवरफ्लाई का यूज़ रूल नंबर 24 में। ओवरफ्लो होता है भरकर किनारों से बह जाना, यानी कोई चीज़ फुल भरी हुई और वो किनारों से निकल गया चीज़ फुल भर के। और ओवरफ्लाई होता है किसी चीज़ के ऊपर से गुजर जाना। द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक, ओवरफ्लोन नहीं आएगा क्योंकि रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इन इट्स बैंक, द रिवर हैज़ ओवरफ्लोड इट्स बैंक, ओवरफ्लोड आएगा। रूल नंबर 25 में है होप, फियर और डाउट का यूज़। मस्बत काम के लिए होप और नेगेटिव के लिए फियर या डाउट का इस्तेमाल होता है। आई होप यू विल फेल दिस ईयर, ये तो मनफी काम है ना। आई डाउट, मुझे शक है, यू विल फेल दिस ईयर। नेक्स्ट है आई फियर यू विल विन द मैच। अब यहाँ मस्बत काम है तो हम होप यूज़ करेंगे। आई होप यू विल विन द मैच। रूल नंबर 26 में है सी और लुक का यूज़। सी बगैर कोशिश के देखना, और लुक गौर से देखना, कोशिश करके देखना। ही सा माई सिग्नेचर केयरफुली। अब
सा उसने खुद, यानी कोई चीज़ खुद कोशिश करके देखना लुक होता है, और कोई चीज़ बगैर कोशिश के अचानक नज़र पड़ जाना सी होता है। सो ये सिग्नेचर तो उसने केयरफुली देखे ना कोशिश करके। ही लुक्ड एट माई सिग्नेचर केयरफुली। रूल नंबर 27 में है हेयर और लिसन। हेयर होता है बगैर कोशिश के सुनना, और लिसन होता है बगौर सुनना, ठीक है। हेयर चलते चलते कोई बात सुन लेना, कानों में पड़ जाना, और लिसन गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना। ऑल द स्टूडेंट हेयर द लेक्चर अटेंटिवली। हेयर नहीं आएगा, लिसन आएगा। ऑल द स्टूडेंट लिसन टू द लेक्चर अटेंटिवली। सिंक और ड्रॉन। सिंक होता है बेजान चीज़ का डूबना, और ड्रॉन होता है जानदार चीज़ का डूबना। द शिप वॉज ड्रॉन्ड यस्टरडे। शिप क्या है, एक बेजान चीज़ है, तो इसके लिए सैंक यूज़ होगा, सिंक यूज़ होगा। सिंक की सेकंड फॉर्म द शिप सैंक यस्टरडे। रूल नंबर 29 में है लाई और ले। लाई, लाई, ले। लाई की फर्स्ट फॉर्म है लाई, ले। और ले होता है अंडे देना। ले, लेड, लेड। द पेशेंट लेड इन बेड। ले होता है, लेड नहीं आएगा, ले आएगा, लेटना। ले का मतलब होता है लेटना, और लेड का मतलब होता है अंडे देना। द पेशेंट ले इन बेड। रूल नंबर 30 में है मंदरजा वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब फेल आए तो इसकी आईएनजी वाली फॉर्म टू के बगैर प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होती है। ये कुछ वर्ड्स हैं कीप, स्टॉप, इंजॉय, रिग्रेट, अवॉइड, स्टार्ट, डिले। अगर ये यूज़ हों तो हमने टू नहीं लगाना। यू शुड अवॉइड टू स्मोक, टू नहीं लगाना। यू शुड अवॉइड स्मोकिंग, बल्कि आईएनजी का इजाफा कर देना है कि अगर ये वर्ड्स यूज़ हुए हों। शी केप्ट टू वीप ऑल द नाइट। शी केप्ट वीपिंग ऑल द नाइट। आईएनजी का इजाफा कर दिया, और कोई भी अगर उसमें प्रपोजिशन का वर्ड टू, इज़, आफ्टर, फॉर, दैट इस्तेमाल हो रहे हैं तो हमने उसको हटा देना है। रूल नंबर 31 में हमारे पास क्या है, वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब इस्तेमाल हो तो टू के साथ पहली फॉर्म इन्फिनेटिव लगाई जाती है। ये वर्ड्स उन्होंने कुछ दिए हुए हैं लाइक, एग्री, ऑफर, रिफ्यूज़, फॉरगेट, वांट, इंटेंट। ही रिफ्यूज़ड ऑफ डूइंग माई वर्क। ही रिफ्यूज़ टू डू माई वर्क। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके बाद हमने टू लगाना है, और ऑफ नहीं लगाना, और आईएनजी नहीं लगाना। ही रिफ्यूज़ टू डू माई वर्क। वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब इस्तेमाल करना हो, अब ये वर्ब, ये रिफ्यूज़ भी तो वर्ब है और टू डू भी एक वर्ब है, तो हमने टू के साथ पहली फॉर्म लगाएंगे। रूल नंबर 23 में है मंदरजा फेल कंटिन्यूस टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं होते। सी, हेयर, स्मेल, अपीयर, सेम, वांट, विश, नो, बिलीव, हेट, लव, थिंक। आई वॉज सीइंग बर्ड्स इन द स्काई, ये रॉन्ग है, ठीक है। हमने इसको परफेक्ट कंटिन्यूस या कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं करना। आई सा बर्ड्स, आई सा बर्ड्स, परफेक्ट में हम इसको यूज़ करेंगे सा के तौर पर, सी नहीं लगाते, सा। आई सा बर्ड्स इन द स्काई, ये वही चीज़ें हैं जो टेंसेस में यूज़ होंगी, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। रूल नंबर 33 में है हिस्सियाती फ़ाइल, यानी सेंस वाले जो वर्ब्स हैं, मतलब फील, टेस्ट, स्मेल वगैरह के बाद नाउन के बजाय इसमें सिर्फ एडजेक्टिव लगाए जाते हैं, ठीक है। ये नाउन नहीं लगाना, किसी चीज़ का इसम नहीं लगाना, बल्कि इसमें सिर्फ एडजेक्टिव यूज़ करना है। डू यू फील हंगर। अब भूख क्या है, भूख एक इसमें सिर्फ इसम है, एक नाम है। हंगरी होता है भूखा होना, भूखा होना एक सिफ्त है, ठीक है। भूख और भूखा होने में फ़र्क है। हंगर है भूख, एक नाम है किसी भी चीज़ का, एक फीलिंग का, एक एक्शन का, और फीलिंग क्या है, हंगर एक भूख है, और हंगरी भूखा होना एक सिफ्त है, एक एडजेक्टिव है। तो ये फील, टेस्ट, स्मेल वाले जो नाउन हैं उनके बाद हमेशा एडजेक्टिव यूज़ होता है। डू यू फील हंगरी आएगा। सो इनके रूल 33 हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट टुमारो वी विल टॉक अबाउट इंशाल्लाह दी एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में बात करेंगे। आज हमने वर्ब की बात की, कल हम एडवर्ब की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।